Namaskar. Today we are going to learn about that how to create a menu driven program. So we are taking a list over here, okay, and we will perform several operations which are displayed over here. So I've tried to cover 11 operations into this program. So let's learn one by one that how to view a current list, how to add an item, how to add a specific value, how to delete a specific element, how to remove the element from the end. Okay, so all the operations we will learn one by one. So let's move to the practical implementation directly. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए हम यूज करेंगे while true लूप. ठीक है, while true हम किस लिए यूज करते हैं? सो दैट लूप मेरी तब तक चलती रहे जब तक कि मैं खुद उसको स्टॉप ना करूं. इट इज माई इनफाइनाइट लूप, राइट? तो while true को स्टॉप करने के लिए हम जनरली ब्रेक जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम पहले while true बनाएंगे. अब हम एक मेन्यू प्रिपेयर करते हैं. प्रिंट ऑप्शंस मेरे यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे and then prepare the menu. Similarly, second, and फिर से मैंने यहाँ पे add an item को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ आके मेरा जो मेन्यू है वो कंप्लीट हुआ है. एक लास्ट आइटम और हम यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज 12 नंबर. एग्जिट द प्रोग्राम. ओके, और वी कैन राइट सिंपली exit. So this is my menu on which I'm going to work upon. Okay, अब यहाँ हम क्या करते हैं कि एक चॉइस लेते हैं. ठीक है, अब इस चॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा हुआ है 12 तक, इन सारे नंबर्स का एक इंटीजर नंबर जनरेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि उसको कौन सी चॉइस चाहिए. एंटर योर चॉइस, राइट? अब लेट्स से अगर यूजर ने कहा 1 तो मेरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी. यूजर ने बोला 2 तो मेरी लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा. यूजर ने बोला 3 तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो क्या होना चाहिए, मेरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाए. ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपली लिखा प्रिंट माई लिस्ट इज L1. Okay, and what is my L1? L1 I need to define over here globally, which is right now empty. ठीक है, अब क्योंकि अभी वो empty list है तो अगर यूजर ने choice 1 एंटर किया तो उसको empty brackets मिलेंगे. ठीक है, and we know कि list are mutable in nature. दैट मीन्स अगर मैंने उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दिया तो वो परमानेंटली उसके अंदर ऐड हो गया और उसी लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है. परमानेंट मीन्स कि वो टेम्परेरी बेसिस पे ऐड नहीं हुआ है. उसके बाद में एक और एलिमेंट ऐड करूंगी तो वो प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है वो मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, बट विद इन द सेम प्रोग्राम. अगर मैंने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मेरी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी. ठीक है, तो परमानेंट का मतलब मेरा फाइल हैंडलिंग से बिल्कुल भी नहीं था. परमानेंट का मतलब ये था कि हाँ जो भी चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे. ओके, एंड एट द सेम मेमोरी एड्रेस. अब हम दूसरी एक चॉइस लेते हैं, चॉइस इज इक्वल टू 2. ठीक है, 2 हम लिखना भूल गए हैं, हम 2 यहाँ लिखेंगे. और अगर चॉइस 2 है तो 2 में हमें क्या करना है, एक आइटम को ऐड करना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे. इंट नहीं, हम यहाँ पे इवैल फंक्शन ले लेते हैं. eval क्या होता है, फॉर द इवैल्यूएशन. दैट मीन्स इफ यू आर एंटरिंग इंटीजर इट विल एक्सेप्ट द इंटीजर. if you are entering the float value it will accept the float value. okay, enter this and L1 dot append. और append किसको कर रहा है, वो num को कर रहा है. ठीक है, तो append is a function used to add an element at the end of the list by default. ओके, append फंक्शन हमारा वहां बिल्कुल काम नहीं करता अगर मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक एलिमेंट को ऐड कराना है. नहीं, वो हमेशा ही लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करेगा और एक एक करके करेगा. 2-3 एलिमेंट्स को अगर आप सोचोगे मैं 2-3 एलिमेंट्स को एक बार में ऐड करा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक एक करके वो उसको ऐड करेगा. अब मेरा जो सेकंड वाला ऑप्शन था ऐड एन एलिमेंट, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है क्योंकि मैंने एक नंबर यहाँ एक्सेप्ट किया. ठीक है, यूजर से एक्सेप्ट किया, एंटर द एलिमेंट.
ओके, और उस एलिमेंट को अपेंड फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे इनपुट करा दिया। अब थर्ड ऑप्शन है मेरा कि अगर यूजर एंटर करता है चॉइस 3, तो क्या होना चाहिए, इंसर्ट आइटम एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, कि मुझे तो फर्स्ट नंबर पे ही ये एलिमेंट ऐड करवाना है। ओके, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मेरे पास नम होना चाहिए, तो नम को तो हम यहां से एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि मुझे क्या एंटर करवाना है। ठीक है, और पोजीशन कौन सी होनी चाहिए मेरी। ठीक है, तो क्योंकि पोजीशन से हमारा मतलब होता है इंडेक्स वैल्यू, तो वो हमेशा इंटीजर होती है, वो कभी भी फ्लोट नहीं होगी, तो हमने डायरेक्टली इंटीजर फंक्शन यहां पे लिया है। एंटर दी इंडेक्स लोकेशन, राइट। अब L1 डॉट इंसर्ट, पहले क्या आएगा, पोजीशन, कहां पे इंसर्ट करवाना है एलिमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट मेरा होगा नंबर, कि कौन सा एलिमेंट ऐड होना है। ठीक है, तो ये फंक्शन जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होगा, हमारा एक एलिमेंट अपनी एक डिजायर्ड लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगा, राइट। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, फोर्थ अगर हम देखें, रिमूव एन एलिमेंट। अब रिमूव करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, डेल, पॉप, रिमूव, राइट। तो अगर हम ऊपर चल के देखें कि हमारा जो फोर्थ एंड फिफ्थ मेन्यू है, फोर्थ वाले में रिमूव एन आइटम, मतलब बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। और रिमूव दी एलिमेंट, सॉरी, फोर्थ में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे, और फिफ्थ ऑप्शन में हम बात करें कि लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा या रिमूव बाय द इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मेरी चॉइस 4 है, तो मुझे क्या करना है, एक नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंटर द एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट आपको रिमूव करना है वो आप यहां लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, L1 डॉट रिमूव। ठीक है ना, अब रिमूव फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है। दैट मीन्स कि मेरे पास अगर 100 की लिस्ट है और उसमें से एक एलिमेंट मैंने बता दिया कि मुझे रिमूव करना है 68, ठीक है, तो वो 68 को रिमूव कर देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 68 कौन सी लोकेशन पे स्टोर्ड है, वो 68 को सर्च करेगा और वहां से उसको रिमूव कर देगा, वो चाहे किसी भी लोकेशन पर हो। तो वी आर नॉट कंसर्न विद द लोकेशन और द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट, बट वी आर कंसर्न विद द एलिमेंट ओनली, राइट। अब अगर चॉइस 5 है, तो 5 में हमने क्या देखा था अभी, कि हम लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो अगर मैं लिख दूं L1 डॉट पॉप, तो मेरा बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और या फिर मैंने यहां पे लिखा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको मार्क कर देते हैं ऐसे, एंड पोजीशन, यहां से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पोजीशन के लिए, एंड L1 डॉट पॉप पोजीशन। अब जो भी मेरी इंडेक्स पोजीशन है, जहां से मुझे जिस इंडेक्स पोजीशन से मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, वो पोजीशन मैंने पॉप के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी है। तो पर्टिकुलरली उसी लोकेशन से मेरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट है क्या, मुझे पोजीशन से फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं रोल नंबर 2 प्लीज स्टैंड अप। ओके, अब रोल नंबर 2 का नेम हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, उसका रोल नंबर पता है कि रोल नंबर 2 को मुझे इंस्ट्रक्शन देने हैं, प्लीज स्टैंड अप। ओके, तो यहां पे हम पोजीशन को लेके कंसर्न होते हैं, ना कि एलिमेंट की वैल्यू को लेके। ओके, तो यहां पे हमारा एलिमेंट रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन। डेल फंक्शन भी आपके इंडेक्स पोजीशन से ही एलिमेंट को रिमूव करता है। जब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि डेल और पॉप में डिफरेंस क्या होता है, कि डेल सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, एंड पॉप विल रिमूव ओनली वन एलिमेंट वन एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एंटर चॉइस 6। अब 6 में हमारा क्या ऑपरेशन है, 6 में है सर्च फॉर एन आइटम। अब हम आइटम को सर्च कैसे करेंगे, आइटम को हम सर्च कैसे करेंगे, आइटम को सर्च करने के लिए हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च के लिए मैंने किया फॉर आई इन L1
ठीक है, और उससे पहले मुझे एक नम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च फॉर, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट मुझे सर्च करना है। अब सर्च करने के लिए मैंने यहां लिखा इफ आई इज इक्वल टू नम। अगर मेरा आई आइट्रेटिव वेरिएबल, क्योंकि आई क्या करेगा, हर एलिमेंट को रीड करते हुए चलेगा लिस्ट के अंदर, L1 के अंदर, और अगर उससे नम मिल जाता है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। एल्स नॉट फाउंड, एल्स की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर नहीं मिला है तो वो ब्लैंक ना जाए, कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, नॉट फाउंड। तो ये मेरा हो गया सर्च, ठीक है। अब आ गए हम चॉइस 7 पे। अब चॉइस 7 के अंदर हमारा कौन सा ऑपरेशन जा रहा है, अरेंज आइटम्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना इज अ सॉर्टिंग मेथड, ठीक है। हमने सॉर्ट कर दिया आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सॉर्टिंग के लिए हमारा एक डायरेक्ट फंक्शन होता है सॉर्ट। तो हमने क्या किया, L1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मुझे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो यहां पे मैं लिख दूंगी रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा एंड परमानेंटली चेंज कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ऑप्शन है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू हटा देते हैं एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। नाउ हियर आई विल शो यू द लिस्ट दैट हाउ डज इट लुक लाइक आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एलिफ चॉइस, सॉरी, चॉइस इज इक्वल टू 8। अब 8th चॉइस हमारी क्या है, 8th है रिवर्स द लिस्ट, ठीक है। जो हमने यहाँ पे सॉर्ट के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू यूज किया था, वो रिवर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे एज अ फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे L1 डॉट रिवर्स, ओके। अब रिवर्स में क्या होता है कि मेरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में परमानेंटली चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स एक और मेथड हम यूज करते हैं, इफ आई आस्क यू कि लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली स्लाइसिंग यूज करें। अब ये स्लाइसिंग इज अ परफेक्ट मेथड टू डिस्प्ले द लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, बट इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑन टेम्परेरी बेसिस इन द रिवर्स ऑर्डर। लेकिन जो रिवर्स फंक्शन है वो लिस्ट को परमानेंटली रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर देगा। दैट मीन्स ये अप्लाई करने के बाद अगर मैं प्रिंट L1 करूंगी तो मेरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होगी, ठीक है, मतलब वो रिवर्स हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से प्रिंट L1 करके दिखा देती हूँ, सो दैट जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको समझ आए कि हमारा आउटपुट क्या है। अब चॉइस इज इक्वल टू 9। अब चॉइस इज इक्वल टू 9 में हमने क्या लिया है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम। दैट मीन्स कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ माय लिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली एक स्टेटमेंट के साथ मैक्सिमम आइटम इज, इस स्टेटमेंट के साथ हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन में L1 को डिस्प्ले कर देंगे। अब मैक्स फंक्शन के ब्रैकेट में अगर मैंने L1 लिया है, दैट मीन्स मैक्सिमम आउट ऑफ लिस्ट L1, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड विल राइट min फंक्शन ओवर हियर, ओके, min, और स्टेटमेंट हम अपनी चेंज कर देंगे मिनिमम, राइट। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों डिस्प्ले कर देगा। elif चॉइस इज इक्वल टू 10। अब अगर मेरी चॉइस 10 है तो 10 में हमारा क्या है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आइटम। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर मेरे लिस्ट में 100 एलिमेंट्स हैं और मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं,
मतलब जैसे एलिमेंट 3 है जो मेरा 5 बार रिपीट हो रहा है, एलिमेंट 10 है जो मेरा 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एलिमेंट 2 है जो मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार अपीयर हो रहा है मेरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट काउंट, सॉरी, L1 डॉट काउंट। अब काउंट के अंदर मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक वेरिएबल पास करना है जिसमें हम बताएंगे कौन सा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम नम ले लेते हैं और नम को ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिसमें हम नम की वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा कौन सा एलिमेंट की मुझे फ्रीक्वेंसी जाननी है, ठीक है। और इस नम को मैंने काउंट के अंदर पास कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने नम के अंदर वैल्यू दी 3, तो काउंट वो किसको करेगा, 3 एलिमेंट को, कि 3 मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर यूजर ने लिखा 9, तो वो 9 को काउंट करेगा कि 9 जो है मेरा लिस्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है elif choice इज इक्वल टू 11। अब 11 चॉइस में हमारा क्या ऑपरेशन है, क्लियर द एंटायर लिस्ट। अब एंटायर लिस्ट क्लियर करने का मतलब है कि लिस्ट की एग्जिस्टेंस तो रहेगी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स तो रहेंगे, मेमोरी एलोकेशन पे लिस्ट अभी भी है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं, ओके। सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट वन बाय वन, वी आर क्लियरिंग ऑल द एलिमेंट्स इन वन गो, राइट। तो हम क्या करेंगे, L1 डॉट क्लियर। अब ये मेरा फंक्शन है जो मेरी पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, और उसके बाद हम L1 को डिस्प्ले कर देंगे और मेरा रिजल्ट आएगा एम्प्टी ब्रैकेट। सो दिस इज माय क्लियर फंक्शनैलिटी। Last and most important functionality is exiting from the loop, right? तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मेरा जो लास्ट ऑप्शन है वो है एग्जिट द प्रोग्राम, राइट। तो एग्जिट करने के लिए मैं ब्रेक यूज करूंगी, और या फिर मेरा एक और फंक्शन होता है एग्जिट ऑफ 0। So either of this I can use. So I just make it a comment, okay? Because we are going to use break. Otherwise दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हमें लूप से बाहर ले आते हैं। तो ये मेरा हो गया मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब एक बार ऊपर चलते हैं और रिव्यू कर लेते हैं पूरे प्रोग्राम को। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ओके। सो दैट कि अगर मेरी कोई आउटपुट आ रही है और उसके नीचे वापस से मेरा वाइल ट्रू मुझे मेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है मेरे सामने, तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएशन होता है कि यहाँ से मेरा मेन्यू स्टार्ट है, ओके। तो हमने एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ले ली, हमारा चॉइस, आई एम सॉरी, सिंगल इज इक्वल टू आएगा, चॉइस इज 1, एंड अब ये जो एलिमेंट फाउंड है, एंटर द एलिमेंट, इसमें हम क्या करते हैं ना, एल्स को हटा देते हैं। वाई तो, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा आइट्रेशन में, और जो एलिमेंट मिला उसमें दे देगा एलिमेंट फाउंड, और जो नहीं मिलेगा उसमें दे देगा नॉट फाउंड। लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए, एलिमेंट फाउंड, ओके। अब हम आते हैं नीचे, हमने रिवर्स यहाँ पे किया था, और सॉर्टिंग हमने ठीक किया हुआ है, रिवर्स हमने किया था। नाउ लेट्स रन इट, ओके। तो हमने रन किया प्रोग्राम को, एंड एक बार इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा मेन्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है, तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, व्यू द करंट लिस्ट, एज इफ वी हैव नॉट क्रिएटेड, as of now we have not created any list, so my list will be empty, okay. Now just check, my list is this, empty brackets. Let me show you, my list is this was my choice 1, okay. अब मुझे क्या करना है, लिस्ट बनानी है, दैट मीन्स आई वांट टू ऐड द एलिमेंट। तो द ऑप्शन इज टू ऐड एन आइटम। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा आइटम ऐड करना है, 6, दोबारा से हम ऐड करेंगे 8, दोबारा से हम ऐड करेंगे 4, दोबारा से 3, enter the choice 3, and then 1 to view the list. Now my list is ready with 4 elements which I have entered just now, and each and every element has been added at the back of my list.
एंड दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द अपेंड फंक्शन, कि वो लिस्ट के एंड में जाके एलिमेंट को ऐड कर देता है। अब मेरा थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट आइटम एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो मैंने थर्ड चॉइस को चूज किया। अब वो मुझसे एलिमेंट पूछ रहा है कि मुझे क्या एंटर करना है। लेट्स से मैंने एक एंटर दी एलिमेंट इवैल लिया ना, तो अब हम 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, कि मुझे एक फ्लोट नंबर ऐड करना है बिकॉज लिस्ट इज हेट्रोजीनियस ऑल्सो, है ना, इट इज नॉट ओनली होमोजीनियस, so we can have any type of element, बशर्ते हमने वो डेटा टाइप वहां पे यूज किया है। लाइक आई कैन नॉट एड अ स्ट्रिंग ओवर देयर बिकॉज मैंने eval फंक्शन यूज किया है। ये एलिमेंट हुआ। इंडेक्स लोकेशन मुझे 1 चाहिए। ठीक है, 0 1, हमें पता है इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। हमारा एलिमेंट ऐड हो चुका है। हाउ टू व्यू इट, चॉइस 1। देखिए फर्स्ट लोकेशन पे 3.5 ऐड हो गया है। अब ये किसके थ्रू हुआ है, मेरे इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, इंसर्ट में पहले हमने पोजीशन दिया है और उसके बाद जो नंबर ऐड करना है उसको हमने पास किया। सो इंसर्ट फंक्शनैलिटी इज इट एड्स द एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन वेर एवर वी वॉन्ट। ओके, अब हमारा फोर्थ आता है रिमूव एन एलिमेंट। अब एलिमेंट मेरे बहुत सारे हैं यहाँ पे। लेट से मैं 8 को रिमूव करना चाहती हूँ, मैंने 8 लिखा, एलिमेंट रिमूव हो चुका है। हाउ टू चेक इट, 1। ये देखिए अब मेरी लिस्ट के अंदर 8 एलिमेंट नहीं। and how it has been deleted, with the help of remove function. Remove function is used to remove a specific element from the list. As I told you in the explanation also, we are not concerned with the position, with the index position of that particular element, but with the element. कि ये मेरा element delete हो जाए, right? अब हम आते हैं next functionality पे, that is remove the last item or by the index, and this is my option 5. So it is asking me from which index position do you want to remove the element. तो लेट्स से मुझे 2 से रिमूव करना है। अब एक बार जरा हम अपना लिस्ट भी देख लेते हैं। दिस इज 0th एलिमेंट, दिस इज 1 एलिमेंट एंड दिस इज 2 एलिमेंट। नाउ 4 इज इट सेकेंड लोकेशन। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं कि क्या 4 ही रिमूव हुआ है। ठीक है, 1, देखिए 4 रिमूव हो चुका है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉप। Pop always accepts the index position as an argument and it removes the element from a specific location. As I told you, we are not concerned with the element, but here we are concerned with the index. Okay? Now, let's come over here again. Now, my next functionality is search for an element. So, search for an element is 6 number. Enter the element to be searched for, let's say 3, and my answer is found. मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं चॉइस नंबर 7 पे। चॉइस 7 इज अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और पहले कैसे था एक बार देख लेते हैं। पहले हमारा जो डेटा था वो ऐसे था। ठीक है, और अब कैसे हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम जाते हैं 8 ऑप्शन पे, वेयर इन रिवर्स द लिस्ट। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है, राइट। जो रिवर्स है वो लिस्ट को परमानेंटली रिवर्स करता है। जैसे यहाँ पे मुझे आउटपुट नजर आ रहा है, अब अगर मैं चॉइस 1 भी करूंगी तो भी मेरा रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए रिवर्स फंक्शन ने रिवर्स नहीं किया है लिस्ट को, उसने एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। अब जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मैं लिस्ट को डिस्प्ले करूंगी वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको वैसे ही डिस्प्ले करेगा जैसे कि वो हो चुकी है, राइट। अब हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन विच इज 9, कि हाउ टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 6 आ गया है और मिनिमम एलिमेंट इज 3। तो ये कैसे मिला मुझे, मैक्स एंड मिन फंक्शंस के थ्रू। ओके, मैक्स के अंदर मैंने लिस्ट को पास ऑन किया L1 को, तो L1 में जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट था वो मेरा आउटपुट में डिस्प्ले हो चुका है। मिन फंक्शन में भी यही हुआ कि जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट था वो मेरा डिस्प्ले हो गया, राइट। अब मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज 10 इज यूज टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आइटम। ओके, तो उसके लिए पहले मेरे पास एलिमेंट्स भी होने चाहिए। अब एक बार लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। लिस्ट मेरी है 6, 3.5 एंड 3। तो लेट्स ऐड सम मोर एलिमेंट।
लेट्स से मैंने 3 ऐड किया, फिर मैंने चॉइस 2 में 4 ऐड कर दिया, देन चॉइस 2 अगेन 8 ऐड हो गया, देन चॉइस 2 अगेन 3 ऐड हो गया, राइट। अब लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। अब मेरी जो लिस्ट है वो ये है, जिसमें कि मेरा जो 3 है वो 3 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, अब मैंने चॉइस 10 लिया, ठीक है, अब वो मुझसे एलिमेंट पूछ रहा है कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। मैंने लिखा 3, तो मुझे क्या मिल गया कि इट इज रिपीटिंग 3 नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। अब मैंने चॉइस 10 दोबारा से लिया और मैंने लिखा 3.5, 3.5 एक ही बार था, राइट। तो इट इज showing me that it is displayed only once into your list, right? अब मेरा 11th जो ऑप्शन है वो है क्लियर द एंटायर लिस्ट, राइट। अब 11 ऑप्शन मैंने चूज किया, उसने लिस्ट को क्लियर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे जो क्लियर फंक्शन है वो क्या कर रहा है, लिस्ट को क्लियर कर रहा है। इट इज नॉट रिमूविंग द एलिमेंट वन बाय वन बट क्लियरिंग आउट ऑल द एलिमेंट्स इन वन गो, राइट। अब क्लियर करने के बाद अगर मैं अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी ब्रैकेट्स। दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ द लिस्ट इज स्टिल देयर बट देयर इज नो एलिमेंट, इट इज एम्प्टी। ओके, अब क्योंकि मेरे सारे के सारे ऑप्शंस run हो चुके हैं and we have understood all the concepts, so finally I'm going to come out from the loop, and to come out from the loop I have option number 12, exit the program. Now see, I have got my command prompt. Okay, earlier if you check I did not get my command prompt, but every time I got the menu presented onto my screen. ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट आने का मतलब ही यही होता है कि मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो गया है एंड आई हैव कम आउट ऑफ दैट। अगर इसके बाद कोई और स्टेटमेंट होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाती, बट बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी मोर स्टेटमेंट्स आफ्टर ब्रेक, so it was not displaying it. Okay, so that was the menu driven program. I hope you have understood the concept very clearly. So do like, share and comment if you like my video. If you have any query, if you have any doubt, then also please write in the comment section. Thank you.